हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न विथ लॉजिक। अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 7.4। 7.4 एक्सरसाइज क्या है? सो दैट द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस में क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर जो हाइपोटेनियस होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी इस ट्रायंगल की। इसका मतलब क्या है कि बी सी होगी जो सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनियस की। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एंगल ए कितना है? यहाँ पे राइट एंगल में एंगल ए ले लिया अपन ने, कितना है? एंगल ए है अपने पास में 90 डिग्री। एंगल ए अपने पास में कितना है? एंगल ए है अपने पास में 90 डिग्री। पहले इसको समझना होगा। अब एंगल बी प्लस सी, ये भी कितना होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और सी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए अगर 90 है तो बी प्लस सी भी 90 होगा। अगर ये आया कैसे, ये समझना है तो अपन ये देख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपने पास में। तो एंगल ए कितना? 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 माइनस 90, उधर जाके क्या हो जाएगा? 90। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है। हाँ, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एंगल ए है जो ग्रेटर होगा एंगल बी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे ए अकेला 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ए अगर एंगल बी से बड़ा है तो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके ट्रायंगल के अंदर उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। तो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो एंगल ए बड़ा है किससे? एंगल बी से। तो एंगल ए के सामने बी सी है, बी सी बड़ी होगी किसके? एंगल बी। बी के सामने क्या है? ए सी है, ए सी से, ए सी से। अब एंगल ए किससे बड़ा होगा? एंगल सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि एंगल बी और सी तो क्या है? एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल है। ये क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एंगल ए ग्रेटर देन होगा एंगल सी से भी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ए के सामने तो बी सी है, ग्रेटर होगा सी के सामने क्या है? ए बी है। सी के सामने क्या है अपने पास में? सी के सामने ए बी है। तो देखो, बी सी ए सी से भी बड़ी है और बी सी ए बी से भी बड़ी है। तो बी सी क्या हो जाएगी यहाँ पे? इस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। इसका मतलब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी? बी सी। और बी सी क्या अपने पास में? हाइपोटेनियस है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी एंड ए सी ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड पी एंड क्यू। ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक एक्सटेंड किया है रेस्पेक्टिवली। पी बी सी लेस है, पी बी सी लेस है क्यू सी बी से, क्यू सी बी से लेस है अपने पास में। और ये ए सी ग्रेटर देन ए बी अपन को प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? गिवन है एंगल पी बी सी लेस है एंगल क्यू सी बी से। पहले तो ये। दूसरा, टू प्रूव में ए सी ग्रेटर देन है ए बी के। ए सी क्या ग्रेटर देन है? ए सी ग्रेटर देन ए बी के। ये अपन को टू प्रूव में देखें। ठीक है, तो प्रूव में चलते हैं अपन। प्रूव में क्या? प्रूव में देखते हैं अपन। अपन गिवन लिखते हैं पहले, ट्रायंगल पी बी सी लेस है ट्रायंगल क्यू सी बी से। अब दोनों साइड क्या करते हैं अपन? इन दोनों को 180 माइनस करते हैं। इनके आगे माइनस जैसे ही लगाएंगे इनके साइन, ये वाला बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे कर लिया माइनस का एंगल पी बी सी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर बन जाएगा माइनस क्यू सी बी। अब दोनों के साथ में 180 प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? तो देखना, 180 माइनस एंगल पी बी सी ग्रेटर है 180 माइनस एंगल क्यू सी बी। 180 माइनस पी बी सी, 180 माइनस पी बी सी तो क्या आ गया? ए बी सी आ गया अपने पास में। ये आ गया एंगल ए बी सी और ये आ गया एंगल ए सी बी। ए बी के ए बी सी ये वाला एंगल बड़ा है, तो इसके सामने साइड कौन सी है? ए बी।
तो अपने पास में कौन सी, ए सी बी एंगल बड़ा है, अपने पास में कौन सा एंगल बड़ा है, ए बी सी एंगल बड़ा है, ए बी सी ये एंगल बड़ा है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है, तो ये ए सी बड़ी होगी इससे ए बी से। और यही अपन को प्रूव करना था कि ए सी ग्रेटर होनी चाहिए ए बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिगर दिया हुआ है एंगल बी लेस है एंगल ए से, एंगल बी है जो एंगल ए से लेस है, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, एंगल बी लेस है एंगल ए से, एंगल बी लेस है एंगल ए से, और एंगल सी लेस है एंगल बी से, ये अपने पास में गिवन है। और ये प्रूव करना है अपन को, टू प्रूव में, ये तो गिवन था, टू प्रूव में ए डी लेस है बी सी, ए डी बी सी से लेस है। तो अपन पहले इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं अपन, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ, अब देखो बी लेस है ए से, बी छोटा है एंगल, एंगल बी छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी होगी, तो मतलब ए ओ छोटी होगी। पहले तो ये देख लेते हैं एंगल बी लेस है एंगल ए से, तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए ओ, तो ए ओ छोटी होगी किससे, बी ओ से, बी ओ से, बी ओ से। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी में, सी ओ डी में देखते हैं, तो अब यहां पे क्या एंगल सी छोटा है एंगल डी से, एंगल सी छोटा है एंगल डी से, तो सी छोटा है तो इसके सामने वाली साइड ओ डी, तो ओ डी साइड छोटी होगी, स्मॉलर होगी किसे, ओ सी से, ओ सी से। तो ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपने पास में सेकंड। यहाँ पे एंगल का मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना क्या है, एंगल सी लेस है एंगल बी से, ये डबल इक्वल नहीं, एक एंगल का साइन है और एक लेस का साइन। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन। तो एओ के साथ ऐड करना है अपने को ओडी, एओ और ओडी ऐड, ये देखो ये ऐड हो गया, एओ प्लस ओडी, ये लेस देन है दोनों से, ये लेस देन, बीओ इक्वल टू सीओ, बीओ प्लस सीओ, या ओ से भी लिख सकते थे एक ही बात। तो ये तो क्या बन गई, एडी बन गई अपने पास में पूरी, एडी, और लेस है किसके, बीसी से, लेस है बीसी से, और यही अपन को क्या प्रूव करना था, एडी लेस है बी सी से, एडी किससे लेस है, बीसी से, ये अपना प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ए बी एंड सी डी आर द रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड, ए बी और सी डी, ये स्मॉलेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट साइड है अपने पास में, ठीक है, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी, सो दैट एंगल ए ग्रेटर होगा एंगल सी से, एंगल ग्रेट बी ग्रेटर होगा एंगल डी से, ये अपने को शो करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ट्रायंगल लेते हैं अपन ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बात करते हैं, ए बी सी में बी सी बड़ी है किससे, इससे, ए बी से, बी सी ग्रेटर देन है ए बी सी, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी साइड यही बोली है, इसका मतलब सबसे छोटी है तो ये उससे बड़ी हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी सी के सामने वाला एंगल है एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ठीक है, बी सी के सामने वाला एंगल, ये एंगल भी बड़ा होगा इससे, एंगल इस एंगल से, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है ये, तो ए सी बी से, एंगल ए सी बी से, फर्स्ट इक्वेशन। अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा, ए सी डी के अंदर बात करते हैं अपन,
ठीक है, तो अब क्या है अपने पास में, देखो बोला क्या है, सबसे स्मॉल सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, CD। CD तो CD से छोटी होगी ये वाली साइड AC, ठीक है, तो CD सबसे बड़ी है, CD ग्रेटर है, CD ग्रेटर है किससे, AC से, AC से, ठीक है। यहां से दोनों एंगल आ जाएंगे यहां से, या फिर AD ले लो, AD से, AD से, CD है AD से, तो CD के सामने वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल कौन सा, DAC, एंगल DAC, वो भी बड़ा होगा किससे, इसके सामने वाली साइड कौन सी ली अपन ने, AC, AD के सामने AC, D एंगल, इसके सामने ये वाले साइड ली तो ये वाला एंगल, एंगल ACD, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कर, एंगल CAB प्लस एंगल DAC ग्रेटर देन ACB प्लस ACD, तो इन दोनों ACB इसको इसके साथ में DAC इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये तो एंगल C बन गया अपना, तो एंगल C ग्रेटर हुआ किससे, इन दोनों को ऐड करो, ACB नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है अपना, CAB, ये रहा CAB, ACB, CAB ये वाला एंगल, ठीक है, और इसके साथ में कौन सा एंगल लिया अपन ने, CAD लिया होगा अपन ने, DAC या CAD एक ही बात है, इधर कौन सा ACB, ठीक है, तो अपना ये तो एंगल A बन गया, सही है, और ये एंगल अपना C बन गया, तो एंगल A ग्रेटर देन होगा एंगल C के, बिल्कुल, ये दोनों एंगल बन गए ये वाले, और ये दोनों एंगल बन गए ये वाले अपने C वाले एंगल, तो A इक्वल होगा, A ग्रेटर होगा C के, फर्स्ट यही पूछा था अपन को, ठीक है, बस ये याद रखना है, कंस्ट्रक्शन याद रखना है, ये लिखना है आपको, है ना, कंस्ट्रक्ट जॉइन A टू C, AC को जॉइन, सिमिलरली अपन ये भी बोल सकते हैं, सिमिलरली एंगल B जो ग्रेटर होगा वो एंगल B से ग्रेटर होगा, ये सिमिलरली अपन ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन PR ग्रेटर देन है QR के, PR ग्रेटर देन QR, PS बाइसेक्टर है एंगल का APR, ठीक है, ये बाइसेक्टर है एंगल का, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, PSR PSQ को ग्रेटर करना, PSR मतलब PSR ये वाला एंगल PSQ इससे ग्रेटर होगा, मतलब डबल वाला छोटा होगा, तो गिवन क्या क्या है वो देखते हैं, PR ग्रेटर देन है PQ के, और क्या गिवन है, QPS एंगल QPS व्हाट हैपन, QPS इक्वल है एंगल RPS के, ये इक्वल गिवन है, QPS RPS के इक्वल गिवन है अपने को, ठीक है, शुरू करते हैं, एंगल ये चाहिए अपन, देखो तो यहां पे एक चीज गिवन है, PR इक्वल ग्रेटर देन है PS के, PR यदि PR ग्रेटर देन है PS के, तो यहां से PR ग्रेटर है, इसका मतलब एंगल Q ग्रेटर होगा, इसका मतलब एंगल Q ग्रेटर होगा, इसके सामने साइड कौन सी, एंगल R से, एंगल R से, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये साइड ग्रेटर देन दी भी है, PR के सामने एंगल Q है, PQ के सामने R है, ये छोटा होगा, ठीक है। अब देखो इसका भी सम 180, इसका भी सम 180 होता है, ठीक है, तो ये तो दोनों एक बार अपन ऊपर से देखते हैं, ये तो दोनों इक्वल है, तो इनको तो छोड़ दो, अब ये एंगल मान लो ये 30 हुआ तो ये भी 30 हुआ, ठीक है, ये तो गए, पीछे बचे 150 अपने पास में, इसमें भी 150, इसमें भी 150, इसमें से ये एंगल मान लो, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, अगर ये एंगल बड़ा है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, वापस छोटा होना चाहिए, 150 ये 70 होगा तो ये 80, और ये एंगल क्या है, इससे भी छोटा है, तो ये 70 हुआ तो ये तो 50 हुआ, ये 50 हुआ तो वापस से 150 माइनस 50 कर लो, ये तो 100 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसको करना कैसे है, उस पर चलते हैं अपन, ज़्यादा अपन को ज़्यादा लिखना कुछ नहीं है, बहुत कम
मैं लिख के अपन करते हैं इसको। तो एंगल क्यू है अपने पास में, अपन क्या करते हैं, अब दोनों साइड में ये एंगल ऐड कर लेते हैं, दोनों साइड में क्या कर लेते हैं, ये एंगल ऐड कर लेते हैं, एंगल क्यू प्लस एंगल, क्योंकि इक्वल चीज दोनों साइड ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो अपन ऐड कर सकते हैं इनको। एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस, एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस, आर पी एस, ठीक है, ये दोनों है। अब इन दोनों का सम है अपने पास में, तो क्या इन दोनों का सम अपन क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ये एंगल लिख सकते हैं, 180 माइनस ये एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 180 माइनस एंगल पी एस क्यू, कैसे, इन तीनों का सम 180 होता है, इसका, इसका और इसका, इन दोनों एंगल का सम अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पे अलग से लिख लेते हैं, एंगल क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू, क्यू पी एस, क्यू पी एस, ये कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो एक एंगल उधर चला गया, क्यू एस पी एस क्यू, पी एस क्यू उधर चला गया तो 180 माइनस हो गया इन दोनों का सम। इधर से एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस, आर पी एस प्लस एंगल पी एस आर, ये भी कितना होगा, 180 होगा, ये भी उधर चला गया, ठीक है। तो अपन इन दोनों का सम मतलब 180 माइनस ये लिखा जा सकता है, इसको भी 180 माइनस पी एस क्यू था, पी एस क्यू, ये पी एस आर लिखा जा सकता है, पी एस आर, एंगल पी एस आर। 180 से 180 कैंसिल हो गया, 180 से तो दोनों साइड 180, ऐसे काट नहीं सकते अपन, दोनों साइड 180 को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। पर अपन यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, पी एस क्यू ग्रेटर है माइनस एंगल पी एस। अब जब भी माइनस हो, दोनों साइड अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना, दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो एंगल पी एस क्यू लेस हो जाएगा एंगल पी एस आर से, और यही अपन को पूछा था, पी एस क्यू लेस हो जाएगा एंगल पी एस आर। पी एस आर बड़ा है, ये देखो, ये पी एस आर बड़ा है अपने पास में इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में कि सो दैट, क्या है कि जो लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट साइड, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट। अब इतने सारे पॉइंट लिए यहाँ पे, मैं इसको ले लेता हूँ पी क्यू और आर, तो ये पी क्यू होगी जो शॉर्टेस्ट होगी किससे, पी आर से, ये अपन को बताना है। तो अपन ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में किए ही है, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही, अपन को इसको क्या शॉर्टेस्ट साइड बतानी है अपन को, ठीक है। इतने पॉइंट से क्या, इसको शॉर्टेस्ट किससे बतानी है, टू प्रूव में क्या, टू प्रूव में क्या है, पी क्यू लेस है पी आर से, बस इतना सा बताना है अपने को, पी क्यू लेस है पी आर से। इन ट्रायंगल में एंगल क्यू कितना होगा, एंगल क्यू है 90 डिग्री, तो एंगल क्यू ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल क्यू ग्रेटर देन होगा एंगल पी आर से, एंगल आर से ग्रेटर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि पी, एंगल पी एंड एंगल आर क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, पी एंड आर क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसके आर के सामने वाली साइड कौन सी है, क्यू के सामने वाली साइड, क्यू के सामने वाली साइड है पी आर, पी आर ग्रेटर देन होगी किससे, आर के सामने पी क्यू, पी क्यू से। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब साइड यूं होती जाएगी, जस्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा तब साइड छोटी, उसका मतलब ये भी बड़ी है। अगर इसके साथ में कंपेयर करते अपन, इसके साथ पी क्यू आर एस टी, इसके साथ में कंपेयर करते अपन, तो पी एस भी बड़ी होती किससे, पी क्यू से, पी टी भी बड़ी होती किससे, पी क्यू से। इसका मतलब क्या है, पी क्यू सबसे छोटी साइड होगी यहाँ पे। तो यहीं पे अपनी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है और चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।